हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो गुरुजी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सहायक उर्दू अनुवादक के बारे में। शनिचर के दिन माननीय मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी ने सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार जो कामयाब हुए थे उन उम्मीदवारों को नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। और कल सौंपते टाइम उन्होंने कुछ नया घोषणा किया और कुछ नई बातें बताई कि उर्दू अनुवादक को उर्दू लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए और उर्दू अनुवादक की वैकेंसी में बढ़ोतरी के लिए उन्होंने बात की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि उर्दू अनुवादक की वैकेंसी और उसका एग्ज़ाम और उसके ताल्लुक से और किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन लोग जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे इसके बारे में बात करूंगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कि ये लेटेस्ट अपडेट है आप सबके लिए। आप सब जो है इस वीडियो से जुड़े रहें, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो देखें, ये पेपर की कटिंग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 715 सहायक उर्दू अनुवादक को सौंपा नियुक्ति पत्र। अब पदों की संख्या जो है 3,306 होगी। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि अब जो है बढ़कर के पदों की संख्या जो है दोगुनी हो जाएगी, 3,306 संख्या हो जाएगी। तो ये इन्होंने कब कहा है, तो यहाँ पर देखें बताया गया है कि इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सहायक उर्दू अनुवादक की, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ पर समझ में आएगा कि घोषणा की है कि सहायक उर्दू अनुवादकों के पदों को बढ़ाकर दोगुना किया जाएगा। इससे सहायक उर्दू अनुवादकों की अब इनकी संख्या बढ़कर 3,306 हो जाएगी। यह सहायक उर्दू अनुवादकों को की वर्ष 2005 से पहले की संख्या के 7 गुना से भी अधिक है। तो 2005 से पहले की 7 संख्या जो थी उससे 7 गुना ये अधिक संख्या है। तो जिस वक्त नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, तो उसके बाद बांटने के बाद उन्होंने उस समारोह में घोषणा की कि अब सहायक उर्दू अनुवादक की संख्या जो है अब बढ़ा करके 3,306 कर दी जाएगी। तो सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी कैसी है, ये कहाँ पर जॉब की जाती है, तो ये जो जॉब है ये उर्दू ट्रांसलेट के लिए, उर्दू मुआविन मुतरजम के लिए ये अनुमंडल लेवल पर भी होता है, ब्लॉक लेवल पर भी होता है, प्रखंड लेवल पर भी होता है और जिला लेवल पर भी होता है। तो ये जिला लेवल में या अनुमंडल लेवल पर या फिर आपको प्रखंड लेवल पर जो जॉब होती है वहां पर जो है आपको काम करने होते हैं। तो इसके लिए एलिजिबल कौन है, तो आज की इस वीडियो में देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए कोई भी 12th पास किया हो, 12th, और साथ ही साथ 12th पास करने के साथ साथ जो है ना उसका उर्दू जो है, उर्दू उसके 12th में होना जरूरी है। और वो भी कितने नंबर का, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का जो है उर्दू होना जरूरी है। और अगर 100 मार्क्स का नहीं है, तो मैं जब दिया था पिछले जो अभी जिसके में नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति पत्र बांटा है उसमें मैं भी एग्जाम दिया था और उसमें कामयाब भी हुआ था। तो उस एग्जाम में मैंने देखा था कि उर्दू जिनके 50 मार्क्स के थे वो इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। तो जिनके उर्दू 100 नंबर के होंगे 12th में, तो वही लोग जो है ना इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। 12th हो या फिर मदरसा बोर्ड, बिहार मदरसा बोर्ड से आपका जो है मौलवी हो जिस जो आपका जो है ना 12th के इक्वल है, तो इसमें भी अगर आपका उर्दू 100 नंबर का है, 100 नंबर का है तभी आप एलिजिबल हैं। इन दोनों में से आपका कोई भी हो तो आप एलिजिबल हैं। अगर सिर्फ ये मुआविन मुतरजम सहायक उर्दू अनुवादक के पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है तो, और अगर सिर्फ अनुवादक के लिए आती है तो ग्रेजुएशन लेवल पर भी होती है, उसमें ग्रेजुएशन की भी जरूरत होती है। तो ये अगर जिस तरह के नीतीश कुमार जी ने बताया कि इन सहायक उर्दू अनुवादक की वैकेंसी में बढ़ोतरी होगी, तो सहायक उर्दू अनुवादक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका यही है, 12th लेवल यानी इंटर 10 12th हो आपके पास तो आप उसके लिए एलिजिबल है। 12th में आपका उर्दू 100 नंबर का होना जरूरी है, 100 मार्क्स का होना जरूरी है। 12th हो या फिर आपका बिहार मदरसा बोर्ड से जो है आपका मौलवी हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, कहीं से भी किसी भी स्टेट से आपका 12th हो तो आप उसके लिए, और उसमें साथ ही साथ जो आपका 100 मार्क्स का उर्दू हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा जो है एग्जाम कैसे होते हैं, तो एग्जाम दो होते हैं एग्जाम इसमें, एक प्री होता है और दूसरा जो होता है आपका मेंस होता है। ठीक है, प्री में जो है आपका क्वालिफाई करना जरूरी है, उसमें पासिंग मार्क्स जरूरी है।
और अगर जितना ज़्यादा नंबर उठाएंगे उतना ज़्यादा फायदा होता है। और फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, ये मेंस एग्ज़ाम होता है और प्री एग्ज़ाम होता है। अभी तो फिलहाल के लिए जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसी तरह का हुआ था, उसमें इंटरव्यू नहीं था, प्री और मेंस दो एग्ज़ाम था, दोनों को मिला करके कट ऑफ बनाया गया था और उसके बाद काउंसलिंग हुई थी। तो अब आने वाले जो वैकेंसी है उसके लिए आप अभी से तैयार हो जाएं और अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं। इसमें ज़्यादातर ये पूछा ये जाता है जैसे कि हिंदी से उर्दू ट्रांसलेट करना या उर्दू से हिंदी ट्रांसलेट करना होता है, और साथ साथ इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करना होता है, और इंग्लिश से उर्दू उर्दू ट्रांसलेट करना होता है, या उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना होता है। तो उसमें जो है आपका तर्जमा, यानी आप तर्जमा कर पा रहे हैं या ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, यानी अनुवाद कर पा रहे हैं, यानी ये देखा जाता है, आपकी काबिलियत ये देखी जाती है। तो आप जो है ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करें, चीज़ों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, तो आपका जो है ना इसमें सिलेक्शन हो सकता है। और ज़रूरत पड़ने पर जगह जगह पर मैं आपको गाइड करता रहूँगा, किस तरह की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, और किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। तो ज़रूर आपको जो है ना वीडियो के माध्यम से मैं आपको गाइड करता रहूँगा ज़रूरत पड़ने पर। तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और जैसे जैसे अगर वैकेंसी आती है तो मैं फौरन जो है ना आपको तुरंत जो है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इस वीडियो से जुड़े रहें और साथ साथ जो है इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।